हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः केवीएस और एनवीएस का सॉल्व पेपर लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक डिस्कस किए थे। आज मैं 31 से शुरू कर रहा हूँ। तो मैं अपना आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले दोस्तों, आज हमारे रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको इसका फ़ायदा मिले, और हम चाहते हैं कि सभी शिक्षक आप सब बने। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं और आप इनको जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय अगर वेस्ट करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया विथ ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड एज। तो इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? ये लोफोट्राइकस। कौन सा सही होगा? लोफोट्राइकस सही होगा। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। तो एक फार्मूला है मा कल्प, यम ए लिखेगा, यम ए एल ए पी, माँ कल्प। तो माँ कल्प में से आप इनको याद कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यम से हो गया मोनोट्राइकस, अर्थात इसमें एक तरफ फ्लैजिला होगा। ए से हो गया एम्फीट्राइकस, इसमें दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला होगा। लोफो में क्या होगा? एक तरफ फ्लैजिला होगा, परंतु वो कैसा होगा दोस्तों? गुच्छे में होगा। और सिफाइलो में दोनों तरफ गुच्छे पाए जाएंगे, और पेरीट्राइकस में उसके चारों फ्लैजिला पाए जाएंगे। परंतु ये क्वेश्चन बहुत ही जो है कंफ्यूजिंग है। किसी किसी बुक में सिफाइलोट्राइकस में वन साइड टफ्ट दिया हुआ, यानी एक साइड पे गुच्छे को बताया है कि वो सिफाइलोट्राइकस है, और कुछ बुक में ऐसा है जो लोफोट्राइकस को सही बताता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आप नेट पर भी देखेंगे तो कहीं कहीं सिफाइलोट्राइकस को ये बताया है कि एक तरफ गुच्छा पाया जाता है तो वो सिफाइलोट्राइकस कहलाता है, और किसी किसी बुक में ये बताया गया है कि एक तरफ जो अगर बैक्टीरियम फ्लैजिला का टफ्ट है तो उसे लोफोट्राइकस कहते हैं। तो मोर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी आप लोफोट्राइकस लगा के आइएगा, चूँकि जो ज़्यादातर बोर्ड लोफोट्राइकस को मान रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आप सिंह पांडे जैन की जो बुक देखेंगे, जो ऑथेंटिक बुक है, उसमें सिफाइलोट्राइकस को वन साइड टफ्ट फ्लैजिला दिखाता है, और जो लोफोट्राइकस में दोनों तरफ फ्लैजिला के टफ्ट दिखाता है। और जब नेट पे मैं डालता हूँ तो लोफोट्राइकस जो है उसमें एक तरफ फ्लैजिला दिखाता है। सिफाइलो का उन्होंने चर्चा नहीं की है, तो आप लोग इसको देखिएगा। नेक्स्ट है, द पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ द हाइड्रा। तो इसमें हाइपोटॉक्सिन बोलते हैं इसको। हाइपोटॉक्सिन होता है जो निमेटोसिस्ट में पॉइजनस सब्सटेंस भरा रहता है, उसे हाइपोटॉक्सिन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड। तो दोस्तों, जब वेपर्स के रूप में जो पौधे पानी की हानि करते हैं, और मतलब पानी छोड़ते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। देखिए, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो वाष्प के रूप में पानी छोड़ा जा रहा है उसको वाष्पोत्सर्जन हिंदी में बोलते हैं। गटेशंस क्या होता है? गटेशंस में क्या होता है? पानी को बिंदु के रूप में छोड़ता है, ड्रॉप के रूप में छोड़ता है, उसे गटेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन जो उत्सर्जन आप सब जानते ही हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज्ड बाय किससे होता है? एल्विगो। इसका दोस्तों दूसरा नाम होता है सिस्टोपस। कहीं कहीं आपको सिस्टोपस भी दे रखता है, तो आप ध्यान रखिएगा, एल्विगो या सिस्टोपस इसका दूसरा नाम है। ये केवीएस पीजीटी बायोलॉजी पेपर 2012 में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रुलेशन इन द फ्रॉग इज कंप्लीटेड बाय। तो गैस्ट्रुलेशन इन द फ्रॉग इज कंप्लीटेड बाय किसमें कंप्लीट होता है? तो दोस्त एपिबोली एंड इम्बोली दोनों प्रोसेस होती हैं। नेक्स्ट है, ये 2013 में पूछा गया केवीएस में। नेक्स्ट है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ द रेबिट इज। तो देखिए, गेस्टेशन पीरियड यानी जो खरगोश का गर्भकाल समय कितना होता है? तो सबसे कम होता है 28 से यानी 28 to 32 डेज होता है, यानी 28 से 32 दिन का होता है। ये 2008 में पूछा गया है केवीएस का। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कैप सेल आर फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कैप सेल। और इससे एक और क्वेश्चन आता है नैंडोरस और मैक्रेंडोरस, कि नैंडोरस किस में पाया जाता है, मैक्रेंडोरस अवस्था किस में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऊडोगोनियम। कैप सेल किस में पाई जाती है? ऊडोगोनियम में पाई जाती हैं। और जो
नैंडोरस और मैक्रेंडोरस जो अवस्थाएं होती हैं वो भी ओडोगोनियम में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। वो कौन सा प्लांट्स है जिसमें स्टेम नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड रहता है? तो लाइकोपोडियम, स्लेजनेला। नेक्स्ट है इक्विसीटम और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें इक्विसीटम सही है। इक्विसीटम में क्या पाया जाता है? नोड्स और इंटर नोड्स दोनों पाए जाते हैं। और आपको हम एक बात बता दें कि जो इक्विसीटम्स है ये एक इंडिकेटर का भी काम करता है। किसका? गोल्ड के इंडिकेटर का भी काम करता है। और इसमें नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं। तथा इसमें एक और ख़ास बात ये होती है कि ये जो इक्विसीटम्स होता है इसमें स्ट्रोबिलस पाए जाते हैं, जनन के लिए स्ट्रोबिलस पाए जाते हैं। और इक्विसीटम जो होता है ये बहुत बार पूछा जाता है, इसमें एलेटर्स भी पाए जाते हैं। ऐसा टेरोडोफाइट्स है इसमें एलेटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यूरोमेस्टिक क्लोएका इज डिवाइडेड इन। तो दोस्तों यूरोमेस्टिक जो क्लोएका इज डिवाइडेड इन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉप्रोडियम, यूरोडियम और प्रक्टोडियम। तो ये 3 पार्ट होते हैं, कप्रोडियम, यूरोडियम और प्रक्टोडियम 3 पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आता है सैगो ग्रेन आर ऑब्टेन फ्रॉम, यानी साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो साइकस से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? साइकस से प्राप्त किया जाता है। पाइनस में क्या होता है? पाइनस की लकड़ी का हम यूज़ करते हैं। और एक आता है चिलगोजा, जिरार्डियाना जो होता है उससे चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। पाइनस जिरार्डियाना से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। और पाइनस की एक जात से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, फर्न और मांस। नेक्स्ट है, तो इसमें ऑप्शन होगा सी। और नेक्स्ट है हमारा सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ। सीट वर्म किसका अल्टरनेट नेम है? तो ये पिनवर्म का नाम है। किसका नाम है? पिनवर्म। सीट वर्म किसका नाम है? तो ये दोस्तों है पिनवर्म को हम सीट वर्म बोलते हैं। ये केवीएस का 2013 का पेपर है का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। टीनिया सेजिनाटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स। तो इसमें क्या होता है? रोस्टेलम, यानी जो तुंडक पाया जाता है रोस्टेलम के आधार पर दोनों में डिफरेंट होता है। जो टीनिया सेजिनाटा और टीनिया सोलियम में जो वेरिएशन होता है, अंतर होता है, वो रोस्टेलम का होता है। नेक्स्ट है सीट वर्म इज द अल्टरनेट नाम ऑफ पिनवर्म का नाम है। ये हमें लगता है दोबारा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट है द फैमिली लेग्यूमिनेसी इज द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट एज द मेंबर ऑफ प्रोड्यूस। तो जितने भी लेग्यूमिनस की फैमिलीज होती हैं उसमें से जो पैप्लियोनेसी खासकर है उससे हमें दोस्तों क्या मिलते हैं? दाल मिलते हैं। जो पल्सेस होती हैं वो प्राप्त होता है। ये 2009 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने में किसको यूज़ करते हैं? तो ईस्ट का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग खमीर के नाम से जानते हैं। एगेरिकस का प्रयोग किस में करते हैं? इसको खाने के रूप में यूज़ करते हैं। म्यूकर क्या होता है? एक सैप्रोफाइट फंगस है। और पाइथियम क्या है? ये भी क्या है? एक पैरासाइट फंगस है। और ये क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? रूट डैम्पिंग ऑफ रोग उत्पन्न करता है। कौन सा उत्पन्न करता है? डैम्पिंग ऑफ, ध्यान रखिएगा। तो ईस्ट है डबल रोटी वाला। नेक्स्ट है कहता है इंडोस्केलेटन ऑफ द स्केलियोडॉन मेड ऑफ, किससे बना होता है? कॉर्टिलेज से बना होता है। इंडोस्केलेटन ऑफ स्केलियोडॉन मेड ऑफ द कॉर्टिलेज, किससे बना होता है दोस्तों? कॉर्टिलेज से बना होता है। नेक्स्ट होता है सिस्टम कंट्रोलिंग द इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स इज। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखें अंतरांगों का अनैच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? वो ऑटोनॉमिक हमारा जो सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है अनैच्छिक क्रियाओं को। जैसे छींकना है, अनायास खांसी आना है, पुतलियों का अपने आप बंद होना है। तो ये कौन है? ऑटोनॉमिक होते हैं। नेक्स्ट है कैडमियम पॉल्यूशंस इज एसोसिएटेड विद डिजीज। कैडमियम मतलब समझना, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिजीज। तो इससे कैडमियम से कौन सा होता है रोग? इटाई होता है। कौन सा होता है? इटाई होता है। और ब्लड की जो ब्लड एनीमिया है ये किसकी कमी से होता है? ये आयरन की कमी से होता है।
ध्यान रखें। और मिनीमाटा किससे होता है? पारा की अधिकता से होता है। ये कहाँ फैला था? जापान में एक झील में फैला था, जिससे नर्वस सिस्टम संबंधित रोग होता है, जिसे मिनीमाटा कहते हैं। और जो न्यूमोकोनियोसिस जो बोलते हैं, ये निमोनिया है जो बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल्स इज आल्सो नोन एज द डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम किसके नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम डिक्टियोसोम का क्या है? तो गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। When a virus attack the bacterium, the material that enters the host cell is, तो ये कौन सा मटेरियल इन करता है? तो वो करता है न्यूक्लिक एसिड। यानी अगर उसमें डीएनए होगा तो डीएनए इंटर करेगा, आरएनए होगा तो आरएनए इंटर करेगा, इसलिए उसने न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। और जो उसके बाहर खोल बच जाता है प्रोटीन का, जिसे कैप्सिड बोलते हैं, तो उसे हम किसके नाम जानते हैं? घोस्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, घोस्ट कहते हैं। ये जो क्वेश्चन आया है ये 2011 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडबल फंगस। तो वो भी दोस्तों हमने बताया था कौन है? एगेरिकस एडबल फंगस है। एस्कोबालस जो होता है ये लकड़ियों, सड़ी हुई लकड़ियों पर पाया जाता है। और एल्ब्यूगो, जिसे हम अभी वाइट रस्ट डिजीज आप बताया था क्रूसीफर, उसमें पाया जाता है। पाइथियम से क्या होता है? डैम्पिंग ऑफ रोग होता है। इसमें जो सीडलिंग होती है वो नीचे से गल जाती है और गिर जाती है। ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शन पार्टिकल नोन एज। तो देखिए जो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, दो एक होते हैं। एक होता है जो प्रियॉन्स, तो इसमें क्या होगा? प्रियॉन्स। और जो वायरॉइड्स होते हैं उसको हम आपसे बता दें, वायरॉइड्स वायरस के समकक्ष होता है। ये क्या होता है? आरएनए। इसमें केवल आरएनए होता है। और वायरस में क्या होता है? आरएनए और डीएनए अथवा आरएनए और प्रोटीन। और बैक्टीरियोफेज क्या? एक वायरस है। फिर से ध्यान दीजिएगा। प्रियॉन्स पा से स्टार्ट है, पा से हो गया प्रोटीन और पा से प्रियॉन, यानी पी से प्रोटीन, पी से प्रियॉन। वायरॉइड्स, तो देखिए वायरस और वायरॉइड्स का मतलब क्या हो? वायरॉइड्स छोटा है तो सबसे छोटा क्या आएगा? आरएनए। तो ये केवल आरएनए से फैलता है। और वायरस से क्या होता है? ये क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। और जो बैक्टीरियोफेज दिया हुआ है ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। नेक्स्ट है, ये कब आया था? 2016 में आया था। कॉमन नेम ऑफ द फंजियाइज। फंजिया का जो कॉमन नेम है वो क्या है? कॉमन नेम ऑफ फंजिया, तो इसे बोलते हैं मशरूम कोरल। क्या बोलते हैं? मशरूम कोरल। फंजिया का जो कॉमन नेम है मशरूम कोरल बोलते हैं। नेक्स्ट है, कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। तो कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लामाइडोमोनास में पाया जाता है। कप सेप्ड जो होता है वो क्लामाइडोमोनास में पाया जाता है। स्पायरोगैरा में स्पाइरल पाया जाता है, यानी सर्पिलाकार पाया जाता है। ऊडोगोनियम में कैसा पाया जाता है? तो ऊडोगोनियम की बात करते हैं, ऊडोगोनियम में रेक्टिकुलेट पाया जाता है और रेक्टोकार्पस में लगभग रेक्टिकुलेट पाया जाता है। नेक्स्ट है यूथेरियन मैमल्स आर। तो यूथेरियंस मैमल्स कैसे होते हैं? वीवी पैरस होते हैं। क्या होते हैं? वीवी पैरस होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। और ओवी पैरस कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? तो यूथेरियन और प्रोटोथेरियन एक नाम दिया गया था। तो प्रोटोथेरियन कैसे होते हैं? ओवी पैरस होते हैं। ध्यान रखिएगा। ओवो और वीवी पैरस क्या होते हैं? तो दोस्तों ओवो और वीवी पैरस ये होते हैं जिनमें बच्चे कैसे होते हैं? अपरिपक्व जन्म लेते हैं और उसको रखते हैं, अंडे व बच्चे देने वाले। नेक्स्ट आता है निमेटोफोर आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट विच हेल्प इन। तो निमेटोफोर्स किस में पाया जाता है? निमेटोफोर रेस्पिरेशन के काम में आता है। और निमेटोफोर वो जड़ें होती, वो रूट्स हैं जो कैसे होते हैं? जो मैरीन जो प्लांट्स होते हैं, जो मैरीन प्लांट्स होते हैं, खासकर जो सुंदरबन है उसमें जो मैनग्रूव बोलते हैं, जो मैनग्रूव वनस्पति बोलेंगे, तो मैनग्रूव वनस्पति में ये निमेटोफोर्स पाए जाते हैं। और ये क्या होती है? ऊपर की ओर निकली हुई जड़ें होती हैं जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीफ करते हैं। ट्रांसपिरेशन कौन करता है? लीफ करते हैं। नेक्स्ट है, ये कब आया है? पीजीटी टीचर बायोलॉजी पेपर 2011, यानी यूपी का जो पीजीटी पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज इज। तो बैक्टीरियोफेज इज क्या है? ए वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। भी हमने बताया था कि वो वायरस जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्टेड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टर्बिकुलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन। तो टर्बिकुलेटेड जो एंडोडर्मिस होती है वो स्लेजनेला में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्लेजनेला में पाई जाती है। एक और क्वेश्चन अच्छा सा है कि
कॉर्टेक्स, टर्बिकुलेटेड कॉर्टेक्स फाउंड इन, तो टर्बिकुलेटेड जब कॉर्टेक्स की बात आएगी तो मार्सिलिया आएगा, टर्बिकुलेटेड की बात आएगी तो मार्सिलिया आएगा, क्या, कॉर्टेक्स। और यदि इंडोडर्मिस की बात करेगा तो स्लेजनेला आएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है। और लाइकोपोडियम को क्या बोलते हैं, आप बताइएगा फटाफट। क्लब मॉस बोलते हैं। स्लेजनेला को क्या बोलते हैं, स्लेजनेला को बोलते हैं स्मॉल क्लब मॉस बोलते हैं। इक्विसिटम को क्या बोलते हैं, हॉस्टेल बोलते हैं। और मार्सिलिया को क्या बोलते हैं, तो मार्सिलिया को क्या बोलते हैं, अब लोग फटाफट बताइएगा हमें जवाब। पेपर वर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेपर वर्ट बोलते हैं। और एक्वटिक मास बोलते हैं, ध्यान रखिए, एक्वटिक मास और पेपर वर्ट दो नाम है इसके। फिर है स्पूनर, स्पूनर्स डॉट ऑब्जर्व इन द एराइथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, मीन्स ये जब मलेरिया हो जाता है, मलेरिया में क्या होता है, जो ब्लड के हमारे एराइथ्रोसाइट्स होते हैं यानी आरबीसी होते हैं उस पर डॉट डॉट बन जाते हैं, जिसे हम स्पूनर डॉट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, स्पूनर डॉट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एग्जाम्पल आर द जर्मिनेज, ग्रैमनीज फैमिली लिखा हुआ है, सॉरी ग्रैमनीज फैमिली का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसमें से हम देखते हैं ग्रैमनीज फैमिली कौन सा है, जीमेज और ट्राइटकम वल्गेयर। तो ट्राइटकम वल्गेयर और जीमेज में क्या होता है, अनाज वाली जो फैमिलियां हैं वो चाहे धान हो, ये गेहूं हो या मक्का हो, ये सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं। ये घास की भी फैमिली बोली जाती है, इसमें गन्ना भी आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नॉस्टॉक इज ए टाइप ऑफ, तो ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। नॉस्टॉक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट है ये कहाँ पूछा गया, DSSB PGT टीचर बायोलॉजी पेपर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट है पेक्टिन इज अब्सेंट इन द वर्ड, तो पेक्टिन जनरली पाई जाती है सभी बर्ड्स में, मगर किस में अब्सेंट रहती है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पीजन दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ पीकॉक एंड कीवी एंड क्रो, तो इसका आंसर सही होगा कीवी। कीवी में क्या होता है, पेक्टिन लेस होता है। आइज में पेक्टिन कंघीनुमा संरचना होती है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और ये कहाँ पाई जाती है, आँख में पाई जाती है। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन आर, तो लाइकेन्स मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एल्गी एंड फंजाई होता है। ये कैसे होते हैं, सिम्बियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, सिम्बियोटिक होते हैं, एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। द ओव्यूल इज विच द माइक्रोपाइल लाइज एट वन एंड व्हाइल चलाजा एंड हिलम लाई एट अपोजिट एंड इज कॉल्ड एज, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये NVS PGT टीचर बायोलॉजी पेपर 2013 में आया है। फिर है हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज, हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज वो कौन सा होता है, इक्डियोसोन बोलते हैं, इक्डाइसोन, क्या बोलते हैं, इक्डाइसोन नाम का हार्मोन्स होता है जो मेटामॉर्फोसिस में फायदा करता है। फिर है ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन, देखिए अभी हमने आपको बताया था नैंडोरस मैंडोरस, फिर क्वेश्चन इसने पूछा ऊडोगोनियम, ड्वार्फ मेल किस में पाया जाता है, ऊडोगोनियम में पाया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटाइल स्पर्म ऑफ द पाइला इज नोन एज, तो मोटाइल जो स्पर्म होता है पाइला का उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यूपाइरिन। क्या बोलते हैं, यूपाइरिन। ऑलिगोपाइरिन्स क्या होता है, ऑलिगोपाइरिन नॉन मोटाइल्स होता है और यूजलेस होता है। ओलिगोपाइरिन क्या होता है, नॉन मोटाइल्स होता है और यूजलेस होता है। यूपाइरिन क्या होता है, ये यूजफुल होता है और मूवमेंट भी करता है, गति करता है। मेन फर्टिलाइजेशन में यूपाइरिन भाग लेता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही याद रखिएगा, यू मीन्स क्या हुआ, न्यू अर्थात ट्रू। जैसे यूकैरियोट होता है, यूकैरियोट क्या होता है, आधुनिक सेल्स जो होती है उसे यूकैरियोट्स बोलते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज द वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल्स, तो इनमें से सबसे ज़्यादा वेल प्रिजर्व फॉसिल्स कौन सा होता है, तो वो होता है पॉलन ग्रेन्स। दोस्तों कौन सा होता है, पॉलन ग्रेन्स की किस कारण वेल प्रिजर्व्ड होता है, ये हमारे और भी जो पेपर हमने सॉल्व कराए हैं उनमें आपको ये मिलेगा। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट आते हैं या बार बार आपके सामने आते हैं, तो हम लोग गलती कहाँ कर जाते हैं कि उनको
तैयारी ना होने के कारण हम लोग गलत जवाब लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्साइन और इंटाइन होती है, और इसकी जो एक्साइन होती है बहुत हार्ड होती है पॉलन ग्रेन की, इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छी तरह संरक्षित होते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर इन द मियोसिस ड्यूरिंग, तो इसमें कब होती है, प्रोफेस में। प्रोफेस में कितनी अवस्थाएं होती है, 5। कौन कौन से होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो मेन जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसमें होता है, पैकेटीन में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन। न्यूमेटिक बोन्स क्या होती हैं दोस्तों, खोखली बोन्स, यानी होलो बोन्स होती हैं, जो खोखली होती हैं उनको न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। तो इसमें चिड़ियों में पाई जाती है, यानी बर्ड्स। न्यूमेटिक बोन फाउंड इन द बर्ड्स, तो इसमें बर्ड्स कौन से, सिर्फ पिजन दिया हुआ है। पिजन के अलावा अगर दूसरी भी बर्ड दी होती तो वो सही होती। बकाया क्या है, जो बर्ड्स नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, केवल आप कबूतर मत याद रखिएगा। न्यूमेटिक बोन्स किस में पाई जाती हैं, बर्ड्स में पाई जाती हैं, और यहाँ ऑप्शन बर्ड्स का कौन है, कबूतर है। नेक्स्ट है वॉलवॉक्सिस। वॉलवॉक्स कैसा होता है, कॉलोनियल एल्गी है। कैसा एल्गी है, कॉलोनियल एल्गी है, याद ही अभी कॉलोनियल। और ये इसकी कॉलोनी कैसे होती है, सिनोबियल होती है, ध्यान रखिएगा, सिनोबियल कॉलोनी होती है। पक्सीनिया काजेज, पक्सीनिया से क्या होता है, रस्ट डिजीज होती है। क्या होता है, रस्ट डिजीज होती है, ध्यान रखना। व्हाइट रस्ट बोले तो एल्ब्यूगो, और केवल रस्ट बोले तो क्या बोलेंगे, पक्सीनिया ग्रैमिनिस से गेहूं पर होता है। इससे 3 प्रकार का रस्ट होता है। कौन कौन सा होता है, येलो रस्ट होता है, ब्लैक रस्ट होता है, और रेड रस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए ट्रेट ऑफ। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ध्यान रखना। जिसमें स्टार्च फिश होती है उसमें क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये DSSB PGT 2012 में क्वेश्चन आया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन। हेट्रोस्पोरी किस में पाया जाता है, तो हेट्रोस्पोरी ध्यान रखिए, स्लेजनेला एक ऐसा जिसमें हेट्रोस्पोरी, स्लेजनेला दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, स्लेजनेला एंड मार्सिलिया में क्या पाई जाती है, हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज। तो इसको किसके नाम से जानते हैं, एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइट्स को किसके नाम से जानते हैं, एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। और क्रिप्टोगैमस किसको जानते हैं, टेरोडोफाइट्स को जानते हैं, क्रिप्टोगैमस। फिनेरोगैमस में क्या आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिट्रस कैंकर डिजीज, तो जैंथोमोनास सीट्राई से होता है। किससे होता है, जैंथोमोनास सीट्राई से होता है। स्यूडोमोनास ये भी बैक्टीरिया है, बैसिलस ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस किससे प्राप्त होता है, जो लिटमस पेपर बनाया जाता है उस किससे प्राप्त किया जाता है, मतलब पेपर नहीं, लिटमस का जो लिक्विड होता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इससे क्या करते हैं, हम एल्कली एंड एसिडिक मीडियम की जांच करते हैं कि जो मीडियम है वो एल्कली है और एसिड। ये कब आया, PGT टीचर बायोलॉजी पेपर 2014 में आया। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनीलिडा इज। एनीलिडा का मेन कैरेक्टर्स क्या है, वो है नेफ्रीडिया। क्या है, यूनिक कैरेक्टर है नेफ्रीडिया, ध्यान रखिएगा, यूनिक कैरेक्टर्स पूछा है उसने। नेफ्रीडिया सिर्फ एनीलिडा में पाए जाते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है विंग्ड पॉलन ग्रेन, और चूंकि ये किस में पाया जाता है, पाइनस में। हम आपको बता दें किस में पाया जाता है, पाइनस में विंग्ड पॉलन ग्रेन पाया जाता है। साइकस का पॉलन ग्रेन सबसे बड़ा होता है। फाइकस किसको बोलते हैं, बरगद को बोलते हैं। हिबिस्कस किसको बोलते हैं, आप जानते हैं, गुड़हल को बोलते हैं। ये भी PGT टीचर बायोलॉजी पेपर 2014 में आया। फिर नेक्स्ट आता है, द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ द कोकोनट्स। तो एडिबल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट ऑफ कोकोनट्स क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, और वो भी कैसा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और लिक्विड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उसमें कौन सा है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या बनाते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, खासकर पैप्लियोनेसी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, रूट ड्यूल पाए जाते हैं, यानी गांठें पाई जाती हैं, उसमें ये रहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो इसमें से जो स्टेटमेंट ट्रू है वो कौन सा है, तो इसमें क्या है, इन ए वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड ऑफ द कैप्सोमियर, ये ट्रू है।
ये आया कब है, 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन है केवीएस का। फिर नेक्स्ट है एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन, तो किस में एल्गल एसोसिएशन पाया जाता है, तो ध्यान से देखेंगे, नॉर्मल रूट नहीं, इसमें कौन सी रूट्स होती हैं, इसमें होती कोरलोइड रूट्स होती हैं जो मिट्टी के ऊपर फैलती हैं, साइकस की उसमें पाया जाता है, साइकस की पत्ती में नहीं, राइकस कोई मतलब नहीं। ये एनवीएस पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया। एंथर नेम ऑफ एनअदर नेम ऑफ द जावा मैन इज, तो एनअदर नेम क्या है, होमो क्या है, होमो क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस और होमो हैबिलस, दोनों नाम इसी के हैं। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, ये ए एन बी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द एसिड रेन, ये किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अगर एक दिया हो तो आप सल्फ्यूरिक एसिड को टिक करेंगे, अगर सल्फ्यूरिक दिया है और नाइट्रिक दोनों दिए तो दोनों, अगर अलग अलग दिए हुए हैं तो उसमें पहले सल्फ्यूरिक एसिड को हम टिक करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा कि वीडियो और बेहतर कैसे बनाएं। और हमने कोशिश की है कि जो अंग्रेज़ी माध्यम के स्टूडेंट्स और हिंदी माध्यम के हैं दोनों को इससे फ़ायदा मिले, और आप इनको देखिएगा। अगर आप इनको हल करेंगे तो वीडियो रोक रोक कर भी आप इनको देख सकते हैं, 2 से 4 बार अगर एक वीडियो आप देखेंगे, और दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। और हमारे कई सारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारी पीजीटी टीजीटी सॉल्व पेपर की, तो वो ज़रूर आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जो हमने वीडियो पहले डाले हुए हैं। इससे आपकी टीजीटी पीजीटी की प्रॉपर तैयारी होती रहेगी। और चूँकि यूट्यूब आप यूज़र हैं तो यूट्यूब यूज़र में फ़ायदा है, आप सफ़र भी कर रहे हैं तो एक साथ बैठे बैठे सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो हमें कमेंट्स करिएगा, और हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में बताइएगा। और दोस्तों आप हमारा सहयोग करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें दोस्तों। आपके शेयर और लाइक और सब्सक्राइब से हमें उत्साहवर्धन होता है, और हम आपको और अच्छा करने की आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार।